Hello everyone, welcome to the pre-secure for the 29th June 2024। और प्री-सिक्योर में हमेशा की तरह हम लोग करेंगे 5 क्वेश्चन और उस 5 MCQ जो बेस्ड होगा करंट अफेयर्स पे बेस्ड होगा। करंट अफेयर्स पे बेस्ड 5 MCQ। ये 5 MCQ करने के बाद आप अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखो। ये आपको प्रीलिम्स को और सिक्योर करने में हेल्प मिलेगा। रोज डेली ये 5 MCQ करने की हैबिट डालो। कुछ लोग कभी कभी करते हैं, डेली नहीं कर पाते, है ना। जब आपको रिजल्ट चाहिए तो आपको कंसिस्टेंसी दिखानी पड़ेगी। कंसिस्टेंसी दिखाओ। एग्जाम के टाइम पे, प्रीलिम्स के टाइम पे आपसे ज्यादा हैप्पी और कोई नहीं होगा। लेट्स स्टार्ट। और साथ में नोट्स जरूर बनाते जाओ जो चीजें आपको नहीं पता है। Denmark aims to become the first country to implement a carbon tax, especially targeting methane emission from livestock. Livestock पे कार्बन टैक्स लगाने वाला फर्स्ट कंट्री बनेगा, ऐसे हम इसको सोच सकते हैं। कार्बन टैक्स ऑन लाइवस्टॉक is intended to encourage reduction in methane, a potent gas contributing to global warming। तो कार्बन टैक्स किस पर लग रहा है? मीथेन की वजह से लग रहा है, क्योंकि मीथेन एक पोटेंट वेपन है, पोटेंट गैस है इनफैक्ट, जो कि ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाता है। तो कार्बन टैक्स नहीं बोल सकते यहाँ पे। कार्बन टैक्स मतलब लाइव स्टॉक्स पे लगने वाला कार्बन टैक्स की यहाँ पे बात हो रही है, उस कंटेक्स्ट में ये सही है। और सेकंड, इस कंटेक्स्ट में ये सही है, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा बोथ। अगर ये लाइव स्टॉक नहीं होता यहाँ पे, या ये सब नहीं होता, सिर्फ कार्बन टैक्स करके छोड़ दिया होता, तो फिर गलत होता। कार्बन टैक्स तो बहुत सारी कंट्रीज में है, बट लाइव स्टॉक को टारगेट करके कार्बन टैक्स ये डेनमार्क पहली कंट्री बन रही है। ठीक है, पिग्स पे भी, लाइव स्टॉक्स पे भी, सब पे कार्बन टैक्स लगाने वाली कंट्री बनेगी। और मीथेन जो है ना, मीथेन एक बहुत ही पोटेंट वेपन है। कार्बन डाइऑक्साइड से भी ज्यादा ग्रीन हाउस गैस के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। सेकंड क्वेश्चन, मोशन ऑफ थैंक्स के बारे में। मोशन ऑफ थैंक्स कब होता है? Motion of thank is a parliamentary procedure to express gratitude for the president address। president के address के लिए gratitude which outline the government policy and achievement। government की policy और government की achievement को outline करता है। Article 87 of the Constitution of India mandates the president to address both house of parliament after each general election। अभी जनरल इलेक्शन खत्म हुआ है ना, तो प्रेसिडेंट का क्या होगा? एड्रेस होगा। एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर, हर साल, जैसे अगले साल जब स्टार्ट होगा तो प्रेसिडेंट का एड्रेस होगा। आउटलाइनिंग द गवर्नमेंट एजेंडा, इसमें प्रेसिडेंट क्या करेंगे? गवर्नमेंट के एजेंडा को आउटलाइन। बिल्कुल सही है ये भी। मोशन ऑफ थैंक्स इज प्रेजेंटेड ओनली इन लोकसभा। यस। राज्यसभा डज नॉट पार्टिसिपेट इन दिस प्रोसीजर, गलत है, ये ओनली गलत है। राज्यसभा भी इस प्रोसीजर में पार्टिसिपेट करती है, तो ये वाला गलत हो जाता है, फर्स्ट सेकंड वाला सही हो जाता है। सेकंड का जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, लोकसभा के इलेक्शंस हुए हैं और जनरल इलेक्शन के बाद से मोशन ऑफ थैंक्स अभी चल रहा है। रायमोना नेशनल पार्क के बारे में कौन सी चीजें इनकरेक्ट है? इनकरेक्ट पूछा है, ये भी काफी न्यूज में था, क्यों था? इट इज लोकेटेड इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ आसाम। आसाम तो सही है, ईस्टर्न पार्ट है कि नहीं वो आप बताओ। पार्क इज बॉर्डर्ड बाई ब्रह्मपुत्र रिवर ऑन द वेस्ट। वेस्ट में ब्रह्मपुत्र है, क्या सही है कि नहीं? बॉर्डर्ड बाई, बॉर्डर। रायमोना नेशनल पार्क फॉर्म्स अ ट्रांस बाउंड्री कंजर्वेशन लैंडस्केप विद फिवसू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ नेपाल। नेपाल के पास है। बक्सा टाइगर रिजर्व ऑफ वेस्ट बंगाल, क्या ये सही है? पार्क इज स्प्रेड अक्रॉस गोसाईगांव एंड कोकराझार सब डिवीजन ऑफ कोकराझार डिस्ट्रिक्ट इन आसाम। इसमें से कितने सही हैं, कितने गलत है? इनकरेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है तो शुरू से 3 इनकरेक्ट ही है। रायमोना नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन द एक्सट्रीम वेस्टर्न पार्ट, ईस्टर्न पार्ट नहीं है। पार्क इज बॉर्डर्ड बाय शंकोस रिवर, नॉट द ब्रह्मपुत्र। बिल्कुल, ये एकदम ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है। रायमोना नेशनल पार्क फॉर्म्स अ ट्रांस बाउंड्री कंजर्वेशन लैंडस्केप विद फिफ्सू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ भूटान, नॉट नेपाल, एंड बक्सा टाइगर रिजर्व ऑफ वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो भूटान की फिफ्सू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? भूटान में है, ये ध्यान रखना। स्टेटमेंट 4 तो करेक्ट है, कोकराझार डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4। एडजर्नमेंट मोशन। मोशन कहाँ पे लिया जाता है? लोकसभा में, राज्यसभा में, पार्लियामेंट में। एडजर्नमेंट मोशन कहाँ होता है? ओनली इन लोकसभा। To be admitted, the adjournment motion requires the support of at least 50 member of the house। कम से कम कितने मेंबर चाहिए? 50। हाउस ऑफ द हाउस मतलब लोकसभा की बात हो रही है। डिस्कशन ऑन द एडजर्नमेंट मोशन मस्ट लास्ट फॉर नॉट लेस देन 2 hours and 30 minutes। तीनों स्टेटमेंट सही है ना।
ये सिर्फ लोकसभा में ही होता है क्योंकि इसमें गवर्नमेंट के अगेंस्ट सेंश्योर किया जाता है, डांटना डांटना फटकारना क्या बोलता है, सेंश्योर। नीट के एग्जाम को लेके ऐसा है कि अपोजिशन पार्टी शायद लोकसभा में इसको ला सकती है, एडजर्नमेंट मोशन लाने की बात चल रही है। और क्योंकि गवर्नमेंट को डांटने की बात चलती है, फटकारने की, तो ये सब काम लोकसभा में ज्यादा किया जाता है, राज्यसभा का इसमें रोल नहीं है। आंसर इज 1 2 3 ऑल। लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे स्पोर्ट्स न्यूज से है, कार्लोस अल्काजार। Which of the following statements is correct about Carlos Alcaraz achievement at Ronald Garros 2024? Carlos Alcaraz has become the youngest man to reach Grand Slam finals on all the three surfaces. The three surfaces are hard court, clay court, grass court. दोनों यहाँ पे क्या है, सही है। Carlos Alcaraz has become the youngest man to reach the final of Grand Slam of all three surfaces when he reached the final of Ronald Garros. Ronald Garros किसको बोलता है, फ्रेंच ओपन को बोलता है। ठीक है, तो ये हार्ड कोर्ट, क्ले कोर्ट और ग्रास कोर्ट तीनों जगह फाइनल में कौन पहुंचे, कार्लोस अल्काजार, और ये पहुंचने वाले सबसे यंगेस्ट है। दैट कैन बिकम ए क्वेश्चन ऑफ प्रीलिम्स इन बोथ एपीएससी एंड यूपीएससी। अब इसको नोट करने के बाद आप करंट अफेयर्स, आप कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर जरूर बताओ। पीडीएफ इसका आपको पता है कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू, जय हिंद।